जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मसान है। और यहाँ पर लगातार एक शिकायत प्राप्त हो रही है कि एक शिक्षिका लगातार छुट्टियों में है। किस की छुट्टी जो है उन्हें प्राप्त हो रही है, किस चीज़ की, किस बात की ऐसी छुट्टी है जो कि तकरीबन महीनों से जो है वे लगातार छुट्टियों में चल रही हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की पठन पाठन पर उसका बुरा असर भी पड़ रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के प्रधान पाठिका जो है, प्रधान पाठक हैं, और उनके द्वारा कि आखिर किस बात की उन्हें छुट्टी मिल रही है या फिर वे छुट्टी किस बात की ले रहे हैं और कितने दिनों से लगातार वे छुट्टी में हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। क्या नाम, परिचय दीजिएगा मैम। मेरा सर जी, मैं श्रीमती विनीता विकली जी एमएस एमएस स्कूल के प्रधान पाठक मसान की हूँ जी। जी। और मैम मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि ये जो शिक्षक परिचय पटल है, इसमें तीसरे नंबर पर श्रीमती उषा खन्ना जी का नाम उल्लेखित है जो कि शिक्षक के पद पर हैं। किस सन से वे शिक्षक यहाँ पर उन्होंने ग्रहण की? 2021 सेशन, वो पहले सीतामढ़ी में थी और 2021 में वो यहाँ पर आई हैं। और उसके बाद वो जब जाती है ना तो वो मेडिकल देकर चली जाती है। अभी कितने दिनों से लगातार छुट्टी पे? वो माने 16/8/23 से अभी आज तक नहीं आई है। लगभग एक वर्ष से ऊपर हो गया मैम, है ना? तो ये जो एप्लीकेशन दिया है, क्या उन्होंने किस बात की छुट्टी पर है? वो सर सिर्फ ना मतलब व्हाट्सएप में वो भेज देते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य ठीक होते तक मैं अवकाश में रहूंगी ऐसा करके, और जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं कार्य। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक वो नहीं आई है जी। इस पे कहीं ना कहीं बच्चों के पठन पाठन, पढ़ाई लिखाई पर असर बुरा पड़ रहा है कि नहीं? जी, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाती थी और वो नहीं है, तब मेरे को मतलब बच्चों का पूरा जो ये है विषय, उसको हम लोग मिलकर पूरा करते हैं सर। सपोर्ट करना है जी, बच्चों को पढ़ाना, तो यह पढ़ाना तो है क्योंकि एक भी क्लास खाली नहीं करना है ना, बच्चों का भविष्य का सवाल है जी। अच्छा, क्या समझती हैं इसे कि यदि लगातार इस तरह की शिक्षक जो कि अंग्रेजी या कोई भी विषय, हर विषय महत्वपूर्ण है, और अंग्रेजी माध्यम जो कि अभी विशेष शासन प्रशासन ने, जहाँ की स्वामी आत्मानंद ने अंग्रेजी माध्यम भी चलाया है ताकि बच्चों में इंग्लिश का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान वह उचित हो, सही तरह से प्राप्त हो सके। इस तरह के शिक्षक जो लगातार वर्षों से यदि एब्सेंट रहेंगे तो उनके स्थान पर दूसरे शिक्षक को यहाँ पर बहाल करने की जरूरत है कि नहीं? जी सर, बहाल करने की जरूरत है ताकि बच्चों के जो पढ़ाई है वो सही रूप से हो सके। 2021 में जब यह आई तब भी मेडिकल या छुट्टी लेती थी क्या? वो सर आज तक मेरे को मेडिकल का मतलब बना के नहीं दी है, फीड एंड फिर कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन देती है और चुपचाप मतलब व्हाट्सएप में करके चली जाती है किसी के माध्यम से। लेकिन मैं इस बात को आज से नहीं, 2021 से बराबर सूचना देते गई हूँ। कहाँ पर सूचना दी? बीओ ऑफिस में नोटिस ऊपर नोटिस देते गई हूँ सर। मेरे पास देखिए फिलहाल बीओ कौन है? संजय अग्रवाल जी है ना? जी, उनको सूचित किया है आपने? कर दी हूँ सर, हर साल मैं सूचना दे देती हूँ और अभी भी 2023 में जब स्कूल खुला तो मैं सूचना दे दी हूँ। अच्छा। अब मेरे पास सब चीज है। तो निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है। यदि बीओ श्री संजय अग्रवाल जी के पास लगातार प्रधान पाठक मैम दे रही हैं सूचना और लगातार बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर में एक महत्वपूर्ण विषय वह अंग्रेजी का होता है और वहाँ पर उसके विषय के शिक्षक जो है वह अनुपस्थित हैं लगातार महीनों से, तकरीबन 13-14 महीनों से लगातार वे जो है अगर छुट्टी और अवकाश पे हैं तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और यदि इसी तरह की किसी बीमारी से वे ग्रसित हैं ही तो यहाँ पर मेडिकल क्यों नहीं जमा होता? अगर मेडिकल जमा नहीं होता है या हो भी जाता है तो ऐसी अवस्था में शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षा विभाग को चाहिए कि एक इसी विषय के शिक्षक की यहाँ बहाली कर दी जाए ताकि बच्चों के पठन पाठन के जो क्रियाकलाप हैं उस पर बुरा असर न पड़े। यदि उनके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे होते और महीनों तक, सालों तक इस तरह से मैम अगर छुट्टी पे होते तो उन बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। यह शिक्षा विभाग के पास क्या शिक्षकों का अभाव है कि इस तरह के शिक्षकों को लगातार वर्षों से ढोया जा रहा है? ऐसे शिक्षकों की हम निलंबन की मांग करते हैं।
यदि इस तरह से चीजें लगातार सामने आ रही हैं, देखिए लगातार वह आवेदन देती हैं 2021 और है सर, इन्होंने आवेदन दिया है 2022 का है सर, जी। और ये 2023। ये 2023 में उन्होंने लिखा है विषय श्रीमती उषा खन्ना शिक्षक एलबी के अनुपस्थिति होने के सूचना, बस सूचना दे दिया उन्होंने, अनुपस्थित होने का सूचना दे दिया है। अपने उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लिखा है कि श्रीमती उषा खन्ना से पूर्व माध्यमिक शाला ये उन्होंने किया, उसके बाद में अवकाश पर थी, उसके बाद तत्पश्चात दिनांक इतना 23 से आज दिनांक तक अपने कार्य उपस्थित नहीं हुई हैं। अपने आवेदन से आवेदन में मेडिकल एवं अवकाश इत्यादि का उल्लेख नहीं किया है। यह आपके द्वारा सूचना दिया गया जी बीओ ऑफिस में जी। और ये उसकी रिसीविंग भी है बाकायदा। और हर वर्ष यह मैम लगातार 3 वर्षों से 21, 22 और 23 3 वर्षों से इसकी शिकायत, इसकी सूचना लगातार दिया जा रहा है कि इस तरह की एक शिक्षिका है जिनका नाम श्रीमती उषा खन्ना है और उषा खन्ना लगातार इस तरह की अवकाश में हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। हम शिक्षा विभाग और श्रीमान जो उच्च अधिकारी हमारे हैं संजय अग्रवाल जी बीओ कार्यालय जो देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि इस तरह की जो शिक्षिका हैं उन्हें तत्काल प्रभार से निलंबित करें। उन्हें यदि अवकाश पर पूर्ण जो है सैलरी दी जाती है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के पैसों का यह दुरुपयोग है और यह दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह पैसा बीओ साहब अपने घर से नहीं देते हैं, मंत्री जी घर से लाकर नहीं देते हैं। यह पैसा आम लोगों का है, जो टैक्स का पैसा एक सैलरी के तौर पर तय किया जाता है। इस तरह से आम जनता के बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्षेत्र के कलेक्टर महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजें यदि सामने आती हैं तो मामले को संज्ञान में लेकर जांच करें और ऐसी शिक्षिका को तत्काल प्रभार से निलंबित करें। और साथ ही संजय अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है कि यदि बीओ आप हैं तो इस मामले को लगातार अगर ये 3 वर्षों से आपको सूचना प्राप्त हो रही है, शिकायत प्राप्त हो रही है, तो इस पर अभी तक आपने क्या किया? निश्चित तौर पर यह भी आपके क्रियाकलाप पर एक सवालिया निशान खड़े करता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।